बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को देखने जा रहे हैं वो है 2021 का पास पेपर। ऑलरेडी मुख्तलिफ पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जा चुका है। वो देखने के लिए आप लोग बीएससी एडीएस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद उसका जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज का पास पेपर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है इन द डैश लेयर द डेटा यूनिट इज़ कॉल्ड अ फ्रेम। ये एमसीक्यूज़ पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाता है कि इस लेयर पे या कोई भी लेयर का नाम लेके भाई इस लेयर पे डेटा यूनिट को क्या कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि हर लेयर पे जो डेटा होता है ना उसका अलग नाम होता है। एप्लीकेशन लेयर पे उसको डेटा ही कहा जाता है। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर पे उसको कुछ कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ और नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर्स तो आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि किस लेयर पे जो डेटा यूनिट होता है उसको फ्रेम कहा जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डेटा लिंक। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे हम फ्रेम्स कहते हैं अपने डेटा यूनिट को। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है डायलॉग कंट्रोल इज़ द फंक्शन ऑफ द डैश लेयर। ये जो डायलॉग कंट्रोल है ये किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपको पता है कि जो एसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर्स हैं और हर लेयर का अपना एक एक काम होता है। एक काम नहीं बल्कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और वो काम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हो रहा होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डायलॉग कंट्रोल कौन सी लेयर है जो परफॉर्म करती है। देखें कि जो इसका आंसर जो है वो तो आपके पास मैं आपको बताती चलूँ वो है सेशन लेयर। ठीक है, लेकिन अगर हम सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर जो है ये एक्चुअल में जो हमारी होती है ना कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होती है तो उस सेशन को क्रिएट करना यानी इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन रखना, फिर डायलॉग कंट्रोल करना, ये सब काम भी सेशन लेयर ही कर रही होती है। थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़। अब इस एमसीक्यूज़ में देखिए इन्होंने कहा कि मेमोरी मैनेजमेंट है। अब मुख्तलिफ 4 डेफिनेशंस इन्होंने दी होंगी आपको, तो उनको आपने रीड आउट करके बताना है कि क्या वो मेमोरी मैनेजमेंट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। हम 1 बाय 1 देखते हैं। ऑप्शन ए है नॉट यूज इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें क्या मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ नहीं होती मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम? नो, आजकल मेन जो काम ही हम कर रहे हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उसकी अहम काम है वो मेमोरी मैनेजमेंट है। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स में कैसे यूज़ नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है। ऑप्शन बी है हमारे पास नॉट यूज्ड ऑन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। जो ये कह रहे हैं कि अब अगर हम स्टेटमेंट को उसके साथ पढ़ें तो मेमोरी मैनेजमेंट है वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में यूज़ नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पे तो बहुत काम हो रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की वजह से ही CPU की यूटिलाइजेशन अच्छी है, तो मेमोरी मैनेजमेंट तो इसी में यूज़ हो रही है। ऑप्शन सी रिप्लेस्ड विद वर्चुअल मेमोरी ऑन करंट सिस्टम्स। कह रहे हैं जो हमारे मौजूदा सिस्टम है उसमें हमने वर्चुअल मेमोरी से उसको रिप्लेस कर दिया। ऐसा भी नहीं है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं किया गया। ऑप्शन डी है क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जो ये ऑप्शन है ना ये ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट देखें इम्पोर्टेंट काम है, हमें करना पड़ता है, लेकिन ये क्रिटिकल बहुत है। ठीक है, जो इवन के हमारे ये जो अभी जैसे स्टेटमेंट में भी बोल रहे हैं जो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उधर भी क्रिटिकल होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यानी कि क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। अ प्रोसेस इज दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रॉट टू लाइफ अ डायनामिक एंटिटी परफॉर्मिंग एक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड। इसका आपने बताना है ट्रू फॉल्स। तो इसका ऑप्शन तो ट्रू है। ठीक, यानी कि जो इसका आंसर है वो तो हमारे पास ट्रू ही है। और इस एमसीक्यूज़ की पहले बात हो चुकी है। देखें प्रोसेस जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शन का सेट है, ऐसा ही है। ब्रॉट टू लाइफ जो कि उन इंस्ट्रक्शंस को लाइफ की तरफ लेकर आता है, एक्टिव करता है। और ये डायनेमिक एंटिटी है यानी चेंजेबल एंटिटी है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चेंज हो रही है। परफॉर्मिंग एक्शन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड, और ये वही काम करती है, वही एक्शन परफॉर्म करती है जो कि कोड में बताए गए हैं एग्जैक्टली।
अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। इम्पोर्टेंट MCQs है कि आप लोगों का जो प्रोसेस होता है उसको जब हम मेमोरी से डिस्क में लेकर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी। ये आप लोग समझ लें आपके पास है हार्ड डिस्क। अब देखें बाज़ औक़ात हम वैसे तो प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेकर आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारी मेन मेमोरी का साइज़ ज़्यादा हो जाता है या उसको वो प्रोसेसेस चाहिए होते हैं जो कि उस टाइम उसके पास नहीं होते, जो कि हार्ड डिस्क में होते हैं। तो मेन मेमोरी से हम प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क में ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उनको वापस ले आते हैं। तो जो ये काम होता है मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क में लेकर आना, इसको हम लोग कहते हैं स्वैपिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी यानी स्वैपिंग है। MCQ 6 की तरफ चलते हैं। वेस्टेड स्पेसेस विद इन अ पार्टीशन इज कॉल्ड। जब मेमोरी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ पार्टीशंस कर लेते हैं ब्लॉक की, तो उन पार्टीशंस के अंदर जो स्पेस वेस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं। ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड MCQ है, इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट MCQ 7, अ प्रोसेस इज़ अ विक्टिम ऑफ डैश इफ़ इट बिकम्स स्टक इन स्केड्यूलिंग क्यू इनडेफिनिटली। अब ये कह रहे हैं कि आपका प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे कि अगर ये जो है ना आपकी स्केड्यूलिंग क्यू में इनडेफिनिटली क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, यानी कि ये रनिंग स्टेट में नहीं जा पाता, इसको वेट ही करना पड़ रहा होता है। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है स्टारवेशन की। तो ये स्टारवेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQ जो है MCQ नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट है अ प्रोसेस इज इन अ रनिंग स्टेट इफ़ इट इज़ नॉट एलोकेटेड टू अ CPU बट इट इज़ रेडी टू रन। ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में होगा। रनिंग स्टेट का मतलब है CPU के पास होगा। इफ़ इट इज़ नॉट एलोकेटेड टू अ CPU बट रेडी टू रन, कह रहे हैं लेकिन वो क्या CPU को नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो तैयार है रन होने के लिए। देखिए अगर वो रेडी है तो इट्स मीन कि जो प्रोसेस है वो आपका रेडी स्टेट में है। रनिंग स्टेट में तब होता है जब वो CPU उसको एलोकेट कर दिया जाता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स है। फॉल्स ऑप्शन बी ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 9, अच्छा ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन पब्लिशिंग with headquarters in London and branch offices throughout Asia, Europe and South America is probably connected via। देखिए यहाँ पे एक बता रहे हैं, अपने नेटवर्क बताना है कि अब उसमें उन्होंने कहा है कि एक पर्सन है वो पब्लिशिंग करता है, उसका हेडक्वार्टर लंदन में है और उसकी ब्रांचेज मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है। तो वो सारी ब्रांचेज कैसे मिली होंगी। देखें जब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो जाती है, पूरी वर्ल्ड में मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो वहाँ पे सिंपली हम क्या कहते हैं, वो नेटवर्क क्या होता है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अ डैश इज द फिजिकल कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये भी नेटवर्किंग में से MCQs लिया गया है कि हम इसको क्या चीज़ है जो कि एक फ़िज़िकल कम्युनिकेशन पाथवे यानी फ़िज़िकली एक रास्ता होता है कम्युनिकेशन का, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। तो देखें जो लिंक है ना वो होता है फ़िज़िकल कम्युनिकेशन पाथवे, वो रास्ता जिससे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा को सेंड किया जाता है। ये 10 के 10 MCQs हमने 2021 के डिस्कस किए हैं। इनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पे एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड कर सकूं और आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।